इधर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। 22 अगस्त तक ये सत्र की कार्यवाही चलेगी। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी बनाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से 545 प्रश्न भी मिले हैं। तो देखिए, 22 अगस्त तक सत्र की कार्रवाई चलने वाली है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल मिलाकर 500 से ज्यादा प्रश्न भी मिले हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 22 अगस्त तक सत्र की कार्रवाई चलने वाली है और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से 545 प्रश्न भी मिले हैं और इसके जरिए कहा यह जा रहा है कि ये सत्र भी हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बना ली। आज से मानसून सत्र उत्तराखंड में शुरू हो रहा है और 545 प्रश्न हैं जो पक्ष और विपक्ष की तरफ से मिले हुए हैं। 22 अगस्त तक ये सत्र चलने वाली है और ऐसे में दोनों ने, पक्ष और विपक्ष दोनों ने रणनीति बना ली एक दूसरे को घेरने की। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ा। अभिषेक, कितना अहम ये मानसून सत्र है और क्या लग रहा है, ये सत्र हंगामेदार होगा या फिर शांति से चल पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में ये सत्र हो रहा है और इसके हंगामेदार भी रहने के आसार है और साथ ही सरकार की जो रणनीति है, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर भी लगनी है। इसके साथ ही क्योंकि इस मानसून सत्र में जो अनुपूरक बजट है, करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट है, उसको भी पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार इस मानसून सत्र में जो एक अहम विधेयक है उसको भी पास कराने की कोशिश करेगी, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025, इसको सरकार पास कराने की कोशिश करेगी ताकि जो मदरसा बोर्ड है उसको भंग किया जाए और मदरसे बोर्ड के जगह एक प्राधिकरण का गठन किया जाए जो सभी धर्मों के जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको उसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून में भी संशोधन है और कई ऐसे विधेयक है जिसमें संशोधन है। लेकिन जो एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान वाला जो विधेयक है, ये सबसे महत्वपूर्ण भी रहेगा और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इसको पास कराया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पहला दिन है और 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन हंगामेदार कार्रवाई रहने के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हाल ही में जिस तरह से जो पंचायत चुनाव हुए हैं, नैनीताल में जो प्रकरण देखने को मिला, उससे जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं गुस्से में है, बौखलाया हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जरूर विपक्ष हंगामा करेगा और जो शुरुआती जो चरण होगा सत्र का, वो ऐसा ना हो कि हंगामे की भेंट भी चढ़ जाए। तो तैयारी पूरी है और 11 बजे के से जो इस सत्र की जो है कार्रवाई शुरू भी की जाएगी। जी अभिषेक, क्या लग रहा है, क्योंकि सत्र छोटा है, जो तमाम विधायी कार्य हैं वो पूरे हो पाएंगे, लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि ये जो सत्र है, मानसून का सत्र, ये पहली बार है कि जो वैसे तो 3 दिन का है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये 2 दिन या ढाई दिन में ही सिमट कर रह जाएगा। और ऐसा भी है कि इन 2 या ढाई दिन में विपक्ष हंगामा भी करेगा। सत्र की कार्रवाई कितने घंटे चलती है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, आप नजर लेकिन बनाए रखें ये अभिषेक, जरूर हम है आगे भी अपडेट आपसे इस मामले में लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।